आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व भारती से निकलने वाले पैगाम को पूरी दुनिया में फैला रहा है। वजीर आजम कल पीएम किसान स्कीम के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। 3 लाख से ज्यादा किसानों के दस्तखत वाली एक अर्जदाश्त वजीर ज़राअत को पेश की गई है, जिसमें नए ज़रई क़वानीन की हिमायत की गई है। काबीना ने दर्ज फहरिस्त ज़ातों के 4 करोड़ से ज्यादा तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक वज़ाइफ की मंजूरी दी है और कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 95.75% हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का विजन आत्मनिर्भर भारत का लब्बे लुबाब है और यही रास्ता दुनिया और भारत की फलाह बहबूद का रास्ता है। उन्होंने ये बात शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात से वर्चुअल तरीके पर खिताब करते हुए कही। वजीर आजम ने कहा कि गुरुदेव चाहते थे कि भारत की बेहतरीन चीजों से दुनिया फायदा उठाए और दुनिया की अच्छी चीजों से भारत को सीखना चाहिए। वजीर आजम, जो कि यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, कहा कि भारत विश्व भारती से निकलने वाले पैगाम को पूरी दुनिया में फैला रहा है। वजीर आजम ने कहा कि विश्व भारती ने हमें सिखाया है कि कुदरत के साथ किस तरह जिएं और सीखें। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का वाहिद बड़ा मुल्क है जो पेरिस समझौते के तहत तय किए गए माहौलियाती निशानों के उसूल के लिए सही समत में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पुरजोर अल्फाज में कहा कि बैनुल-अक़वामी शमसी एलायंस के तवस्सुत से भारत माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया में पेश है। बंगाल में भक्ति तहरीक के विरसे का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भक्ति और आजादी की तहरीक के साथ साथ गुरुदेव टैगोर की विश्व भारती ने भारत की जानकारी और इल्म को एक नई तवानाई बख्शी है। वजीर आजम ने आत्मनिर्भर भारत की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के तलबा सोशल समाजी मीडिया का इस्तेमाल करके किस तरह मकामी कारीगरों और दस्तकारों की उनकी मसनूआत के फरोख्त में मदद कर सकते हैं और इस तरह वोकल फॉर लोकल का मकसद हासिल हो सकेगा। इससे पहले मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने लैंप जलाकर तकरीबात की शुरुआत की। इस मौके पर वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत माली फवाइद की अगली किस्त जारी करेंगे। वजीर आजम एक बटन दबाकर 9 करोड़ से ज्यादा फैज हासिल करने वाले किसान कुनबों के लिए 18,000 करोड़ रुपए मुंतकिल करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर कुछ रियासतों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। ये किसान पीएम किसान और किसानों के बहबूद के लिए हुकूमत के जरिए किए गए दीगर इकदामात से मुतालिक अपने तजुर्बात के बारे में बताएंगे। इस मौके पर ज़राअत के मरकजी वजीर भी मौजूद होंगे। पीएम किसान स्कीम के तहत छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसानों को 6,000 रुपए सालाना का माली फायदा पहुंचाया जाता है, जो 2,000 रुपए की 4-4 माह की 3 किस्तों में एक साल में अदा किए जाते हैं। ये फंड फैज पाने वालों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल किया जाता है। इस तकरीब के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश सुशासन दिवस यानी अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद अच्छी हुक्मरानी, रहन सहन में आसानी और शफाफियत को फरोग देने की गरज से बहुत से इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी हुक्मरानी और शफाफियत के लिए डीबीटी एक अहम स्कीम है। वजीर मौसूफ ने कहा कि एक वो वक्त भी था कि जब हुकूमत की जानिब से दिए गए 100 रुपए में से सिर्फ 15 रुपए ही गांवों तक पहुंचते थे, लेकिन मोदी हुकूमत डीबीटी के जरिए पूरे 100 रुपए बराह रास्त लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ज़राअत के सेक्टर को मुस्तहकम करने की पाबंद है। उन्होंने कहा कि डेयरी भारत की गैर सरकारी तंजीमों की कॉन्फेडरेशन के नुमाइंदों ने उनसे मुलाकात की और हाल ही में मरकजी हुकूमत की तरफ से मंजूर किए गए 3 ज़रई क़वानीन की हिमायत में 1 लाख गांवों से हासिल किए गए 3,13,363 लोगों के दस्तखत सौंपे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोस्ट मैट्रिक वजीफों से दर्ज फहरिस्त कबीलों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को और ज्यादा तालीमी सहूलियात हासिल हो सकेंगी। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवानों को मुनासिब खर्च पर आला मेयारी तालीम मुहैया कराना हमारी सरकार के अहम शोबों में से एक है, जिस पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की जा रही है। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी CCEA ने 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा दर्ज फहरिस्त जातों के तलबा के लिए 59,048 करोड़ रुपए की मैट्रिक के बाद के वजीफे की स्कीम को मंजूरी दी है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के वजीर थावर चंद गहलोत ने नामा निगारों से तफसील बताते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत इसका 60% यानी 35,534 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि बकिया 40% रियासती हुकूमतों के जरिए खर्च किया जाएगा। एक तखमीने के मुताबिक 1 करोड़ 36 लाख ऐसे गरीब तलबा को जो सरेदस्त 10वीं जमात से आगे की तालीम जारी नहीं रख रहे हैं, अगले 5 वर्षों में आला तालीमी निजाम में शामिल किया जाएगा। जनाब जावडेकर ने कहा कि काबीना ने कौमी दारुल हुकूमत खित्ता दिल्ली से मुतालिक खुसूसी ज़ाब्तों के कानून में मजीद 3 साल की तौसीह के लिए ऑर्डिनेंस को भी मंजूरी दी है, जिससे दिल्ली में गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों को तादीबी कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा 3 तरक्की पसंद ज़रई क़वानीन मुल्क में अच्छी हुक्मरानी की अहम अलामत हैं। बेहतर जिंदगी के 196 ज़रई मराकिज़ का आगाज करते हुए जो 9 रियासतों में काम करेंगे, उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में इस्लाहात से शफाफियत में मदद मिलेगी और इंस्पेक्टर राज का खात्मा होगा। जनाब तोमर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों तक को फायदा होगा, जो अब पहले से तयशुदा कीमत पर अपनी पैदावार बेच सकते हैं। वजीर ज़राअत ने कहा कि मरकज मुल्क में किसानों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ज़राअत समेत किसी भी सेक्टर में तेजी लाने के लिए प्राइवेट सरमायाकारी एक अहम उनसुर है। जनाब तोमर ने कहा कि हुकूमत ने ज़रई बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया है, जो मुल्क के दूर दराज इलाकों तक में खुराक की डिब्बाबंदी के यूनिट कायम करने में सहूलत पैदा करेगा। किसानों की पैदावारी तंजीमों FPOs के बारे में उन्होंने कहा कि मरकज ने मुल्क में 10,000 FPOs कायम करने के लिए 6,850 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। जनाब तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और कर्नाटक में शुरू किए गए बेहतर जिंदगी वाले 196 ज़रई मराकिज़ इन रियासतों में FPOs के साथ किसानों की बहबूद के लिए भी काम करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत ने धोखेबाजों या रातों रात गायब होने वाली फर्मों के जरिए जाली GST इनवाइस की लानत को खत्म करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये इकदाम इस सिलसिले में GST काउंसिल की कानूनी कमेटी की सिफारिशात के बाद उठाया गया है। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि पार्लियामेंट और रियासती कानून साजिया के जरिए मंजूर शुदा GST कवानीन के तहत उन फर्मों का GST रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया जाएगा जिन्होंने 6 या इससे ज्यादा रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ अपनी जंग में एक अहम संग मील तय किया है। जांच के बाद इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है, जिसके सबब मुल्क में आज इस बीमारी से मुतासर अफराद की शरह मजीद कम होकर 2.8% पर पहुंच गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में लगभग 5,400 केसों की कमी हुई है और अब ये तादाद तकरीबन 2,83,000 रह गई है। अभी तक 96,93,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हो चुके हैं और इसके साथ ही मुल्क में शिफायाबी की मजमूई शरह भी मजीद बेहतर होकर 95.75% तक पहुंच गई है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व भारती से निकलने वाले पैगाम को पूरी दुनिया में फैला रहा है। वज़ीर-ए-आज़म कल PM किसान स्कीम के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। 3 लाख से ज्यादा किसानों के दस्तखत वाली एक अर्जदाश्त वज़ीर ज़राअत को पेश की गई है, जिसमें नए ज़रई क़वानीन की हिमायत की गई है। और काबीना ने दर्ज फहरिस्त जातों के 4 करोड़ से ज्यादा तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक वज़ाइफ की मंजूरी दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।